क्या बॉलीवुड में अब खान एरा ओवर हो चुका है? क्या शाहरुख, सलमान और आमिर सब पीछे छूट चुके हैं? क्योंकि IMDb लिस्ट में जो सबसे पॉपुलर स्टार का नाम आया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। वो आमिर, शाहरुख, सलमान में से कोई नहीं है, वो हैं दीपिका पादुकोण। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों डूब रही है बॉलीवुड के तीनों खानों की नैया? क्यों ये तीनों खान अब एक एक करके गायब होते जा रहे हैं? दोस्तों, गुजरे ज़माने के सुपरस्टार राजेश खन्ना का एक मशहूर डायलॉग है, इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं जहाँ हूँ जहाँ कल कोई और था, और ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। वाकई ये फिल्म इंडस्ट्री है जहाँ सुपरस्टार्स के दौर बदलते रहते हैं। कभी दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद का दौर था, उसके बाद राजेश खन्ना का दौर आया, और उसके बाद फिर एंग्री यंग मैन महानायक अमिताभ बच्चन का दौर आया। हर दौर की अलग अलग बातें, अलग अलग शोहरतें और अलग अलग चाहतें। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, संजय दत्त और गोविंदा का भी दौर आया। वहीं 90 के दशक में उभरे तीनों खान स्टार्स की चमक ने लोकप्रियता के पैमाने ही बदल दिए। पूरा देश तीनों खान के सिनेमा पर लट्टू हुआ करता था। लेकिन कहते हैं कि हर एक सुबह की शाम होती है। आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान, तीनों खान आज की तारीख में 60 साल के हो रहे हैं। इनमें आमिर खान ने तो 60 को सेलिब्रेट भी कर लिया, और उम्र के इस मोड़ पर आते आते उन्होंने फिल्मों की संख्या ही कम कर दी, बल्कि इनकी फिल्में जो हैं वो दर्शकों पर पहले जैसा जादू भी नहीं जगाती जो आज से कुछ साल पहले देखा जाता था। कोविड के कुछ सालों से पहले देखा जा रहा है कि सलमान, आमिर और शाहरुख खान की फिल्मों की संख्या धीरे धीरे कम हुई है, और अब ये खान जो हैं वो पॉपुलैरिटी के मामले में दीपिका पादुकोण से भी पीछे हो चुके हैं। सवाल यही है कि बॉलीवुड से खान युग क्या खत्म हो चुका है? चलिए अब इस सवाल की तह तक जाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या वाकई बॉलीवुड में खान ब्रदर्स का दौर खत्म हो गया। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब शाहरुख, सलमान और आमिर ने इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन हाल ही में आई एक नई रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। इंटरनेट मूवी डेटाबेस यानी IMDb ने साल 2000 से 2025 तक के 25 सालों पर अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में न सिर्फ पॉपुलर फिल्मों की लिस्ट है, बल्कि पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा सर्च किए गए सेलिब्रिटीज़ की भी रैंकिंग शामिल है, और इसी रैंकिंग ने बॉलीवुड की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। दीपिका पादुकोण ने पॉपुलैरिटी और सर्च के मामले में तीनों खान्स को पीछे छोड़ दिया है। टॉप 10 की इस लिस्ट में 3 एक्ट्रेसेस के नाम हैं, और टॉप पर दीपिका का नाम चमक रहा है। ये रैंकिंग जनवरी 2014 से अप्रैल 2024 तक की IMDb की वीकली रैंकिंग पर आधारित है। चलिए इस लिस्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 पर दीपिका पादुकोण हैं, जो अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग और बोल्ड चॉइस के लिए जानी जाती हैं। दूसरे नंबर पर शाहरुख खान हैं, जो अभी भी फैंस के दिलों में राज करते हैं, लेकिन अब वो टॉप स्पॉट से नीचे खिसक गए हैं। तीसरे स्थान पर ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, जिनकी ग्लोबल अपील आज भी बरकरार है। चौथे नंबर पर आलिया भट्ट हैं, जो न्यू जनरेशन की क्वीन बन चुकी हैं। पांचवें पर दिवंगत एक्टर इरफान खान हैं, जिनकी एक्टिंग की दुनिया भर में तारीफ होती है। छठे नंबर पर आमिर खान, सातवें पर सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। आठवें नंबर पर सलमान खान, नौवें पर ऋतिक रोशन और 10वें पर अक्षय कुमार मौजूद हैं। ये लिस्ट बताती है कि अब महिलाएं भी स्टारडम में पुरुषों को टक्कर दे रही हैं, और दीपिका ने ये तीनों खान्स को आखिरकार ओवरटेक कर ही लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टॉप पोजीशन पर पहुंचने में दीपिका को कई साल लगे, लेकिन उन्होंने इस पर अपना एक रिएक्शन शेयर किया है। उन्होंने कहा, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की तो मुझे अक्सर बताया जाता था कि सफल होने के लिए एक महिला को अपने करियर को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए या उससे किस तरह की उम्मीद की जाती है। हालांकि शुरू से ही मैं सवाल पूछने, लोगों को परेशान करने और अधिक कठिन रास्ता अपनाने से कभी डरी नहीं, ताकि हम सभी से जिस ढांचे में फिट होने की उम्मीद की जाती है उसे मैं नया रूप दे सकूं। दीपिका ने यह भी कहा कि मेरे परिवार, फैंस और सहयोगियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया उसने मुझे चुनाव करने और निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया है। उम्मीद है कि इससे मेरे बाद आने वाले लोगों के लिए रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब बात करते हैं साल 2000 से 2025 तक की पॉपुलर फिल्मों की। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सैयारा पहले नंबर पर है, जो कि एक इमोशनल ड्रामा है और ऑडियंस को अपनी स्टोरी से बांध कर रखती है। विकी कौशल की छावा इस पर दूसरे नंबर पर है, जो छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड हिस्टोरिकल फिल्म है। तीसरे नंबर पर महाअवतार नरसिम्हा है, जो कि एक एनिमेटेड माइथोलॉजिकल एडवेंचर है और विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कहानी को मॉडर्न तरीके से पेश करती है। चौथे पर ड्रैगन है, जो एक फैंटेसी एक्शन फिल्म है और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स के साथ आई है। पांचवें नंबर पर कुली
फिल्म है जो रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर है और लोकेश कनगराज ने इसे डायरेक्ट किया है। ये फिल्में बताती हैं कि 2025 में ऑडियंस को वैरायटी पसंद आ रही है, हिस्ट्री, माइथोलॉजी, फैंटेसी और मास एक्शन। लेकिन पिछले 25 सालों की ओवरऑल लिस्ट में टॉप पर रहने वाली 7 फिल्में शाहरुख खान की हैं, जिसमें कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, देवदास, ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस, पठान और जवान शामिल हैं। ये दिखाता है कि एसआरके का इम्पैक्ट अभी भी मजबूत है, लेकिन नई फिल्में नए स्टार्स के साथ आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों तीनों खान्स की नैया डूब रही है। कभी बॉक्स ऑफिस पर इनका कब्जा होता था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। सबसे पहले उम्र का फैक्टर है। शाहरुख खान 59 के हैं, सलमान भी 59 के हैं और आमिर 60 के हैं। अगले 1 से 2 महीने में शाहरुख और सलमान भी 60 के हो जाएंगे। उम्र के साथ फिल्मों की संख्या कम हो रही है। आमिर ने पिछले कुछ सालों में बहुत कम फिल्में की हैं। लाल सिंह चड्ढा और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। लाल सिंह चड्ढा ने इंडिया में सिर्फ 58 करोड़ रुपए कमाए, जबकि बजट उसका 180 करोड़ रुपए का था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 151 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन वो भी डिजास्टर कही गई। हालांकि 2025 में उनकी फिल्म सितारे ज़मीं पर ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया में 166 करोड़ नेट और वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ रुपए कमाकर ये हिट फिल्म बन गई। ये फिल्में डिसलेक्सिया जैसे सोशल इशू पर हैं, जो आमिर की स्टाइल है, और क्वालिटी इसमें एक अलग तरह की वो लेकर आए थे, वैरायटी भी लेकर आए थे। सलमान की बात करें तो उनकी रिसेंट फिल्म्स में मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। टाइगर 3 ने 2023 में 260 करोड़ रुपए कमाए, जो कि एवरेज थी, लेकिन किसी का भाई किसी की जान सिर्फ 110 करोड़ पर रुकी रही, जो फ्लॉप हो गई। राधे और अंतिम भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई। सलमान की फिल्में अक्सर एक्शन और मास अपील पर बेस्ड होती हैं, लेकिन अब ऑडियंस को घिसी पिटी कहानियाँ पसंद नहीं आ रही हैं। अगर आप वही पुराना फार्मूला, हीरो की एंट्री का सीन, आइटम सॉन्ग, विलन से फाइट लाते रहेंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म गिरेगी ही। ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा है। अब वो रियल स्टोरीज, इमोशंस और नया कंटेंट चाहती हैं। शाहरुख ने 2023 में कमबैक किया। पठान ने 543 करोड़, जवान ने 640 करोड़ और डंकी ने 230 करोड़ रुपए कमाए। तीनों फिल्में हिट रहीं, लेकिन इससे पहले जीरो और जब हैरी मेट सेजल जो फिल्में थी, दोनों फ्लॉप रहीं। शाहरुख ने एक्शन और सोशल मैसेज वाली फिल्मों से रिटर्न किया, जो कि कामयाब कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल तीनों खान्स अब साल में 1 या 2 फिल्में कर रहे हैं, जबकि नई जनरेशन ज़्यादा एक्टिव है। अब बात अगर दीपिका पादुकोण की करें, जो अब पॉपुलैरिटी के मामले में खान से आगे निकल गई हैं, उनकी रीसेंट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं। कल की 2898 AD ने 618 करोड़, जवान ने 640 करोड़, पठान ने 543 करोड़ और फाइटर ने 212 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये फिल्में बताती हैं कि दीपिका अब सिर्फ ग्लैमर वाले रोल्स नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी प्ले कर रही हैं। उनकी चॉइस काफ़ी बोल्ड हुई है और ऑडियंस कनेक्ट बन रहा है। दीपिका ने 2007 में ओम शांति ओम से डेब्यू किया था और तब से बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी हिट फिल्में भी थीं। उन्होंने चैलेंजिंग रोल्स भी चुने। छपाक में एसिड सर्वाइवर का रोल, भले ही वो कमर्शियली फ्लॉप रही, लेकिन क्रिटिकली काफ़ी सराही गई। ये बदलाव बताता है कि ऑडियंस का टेस्ट अब बदल रहा है। पहले खान्स की फिल्में फैमिली ड्रामा, रोमांस, एक्शन पर चलती थी, लेकिन अगर अब घिसी पिटी कहानियाँ लेकर आएंगे तो वो बॉक्स ऑफिस पर गिर जाती हैं। ऑडियंस को नया कंटेंट चाहिए। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स ने ऑडियंस को ग्लोबल कंटेंट से रूबरू करवाया है, इसलिए वो पुराने फार्मूले से बोर हो चुकी हैं। खान्स ने भी ट्राई किया। शाहरुख ने पठान और जवान से न्यू एरा शुरू किया, लेकिन सलमान और आमिर अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलीवुड का ये दौर नया है, जहां दीपिका जैसी एक्ट्रेस लीड कर रही हैं। रिपोर्ट से साफ है कि खान युग पूरी तरह समाप्ति की कगार पर खड़ा है। ऑडियंस अब क्वालिटी और फ्रेशनेस चाहती है, न कि सिर्फ बड़ा नाम। अगर खान न्यू स्टोरीज के साथ आएँ तो वो फिर से राज कर सकते हैं, लेकिन अगर वही पुराना माल परोसा गया तो नैया डूबना तय है। ये कहानी हमें सिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी परमानेंट नहीं है। बॉलीवुड अब नए चैप्टर में एंटर हो रहा है, जहां डाइवर्सिटी और इनोवेशन की जीत होगी। लेकिन फिलहाल दीपिका पादुकोण ने साबित कर दिया है कि स्टारडम अब जेंडर से ऊपर है। आप लोग इस पर ज़रूर अपनी कोई ना कोई राय तो रखते होंगे। आप इस पर जो भी कहना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने का।